हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इफ़ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज़ द ए एम बिटवीन ए एंड बी। देखिए, ए और बी दो हमारे पास कोई भी नंबर है और उनका जो ए एम है, ए एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, वो क्या गिवन है ये। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये गिवन है। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो नंबर है तो उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है? दोनों नंबर का सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकलेगा दोनों नंबर्स का। तो देखिए, ये भी अर्थमेटिक मीन गिवन है और ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। दोनों इक्वेशन की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में 2। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको ओपन करते जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के साथ, और a प्लस बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट्स ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन के साथ। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2 ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन। सिमिलरली ए की पावर ए की करेंगे दोनों के साथ, फिर बी की करेंगे दोनों के साथ। तो देखिए, यहाँ ए की पावर 1 है और ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लिया अगर एक है 2 की पावर 3 गिवन है और एक 2 की पावर 4 गिवन है, अगर दोनों के बेस सेम हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। सिमिलरली हमारे पास क्या है, एक तो ए की पावर 1 है और यहाँ ए की पावर क्या है, एन माइनस वन है, दोनों के बेस सेम हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 प्लस एन माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, ए की पावर एन बच जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो आ गया ए की पावर एन, ए की करेंगे बी की पावर एन माइनस वन के साथ, सिमिलरली बी की करेंगे ए के साथ, तो बी ए की पावर एन माइनस वन, और बी की पावर एन माइनस वन के साथ करेंगे तो ये बचेगा बी की पावर एन। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, ए की पावर एन को बी साइड ले आइए और बी की पावर एन को बी साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन। इस साइड आके ये माइनस हो जाएगा ए की पावर एन और बी की पावर एन भी माइनस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन। क्लियर है? नाउ ये 2 ए की पावर एन है, ये ए की पावर एन है, तो 2 में से 1 गया, सिंगल पावर बच जाएगी, सिंगल ए की पावर एन बचेगी। सिमिलरली 2 बी की पावर एन है, यहाँ बी की पावर एन है, तो प्लस बी की पावर एन बचेगी। ये आ गया ए बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो ए की पावर्स हैं उनको एक साइड ले आइए और जो बी की पावर्स हैं उनको एक साइड ले जाइए। तो यहाँ पे क्या है, ए की पावर एन है और ए की पावर्स ये है, तो इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो माइनस बी ए की पावर एन माइनस वन। इधर दोनों की दोनों बी की पावर एन वाली टर्म्स रखिए, तो ए बी की पावर एन माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस बी की पावर एन। क्लियर है यहाँ तक? नाउ ये है स्टूडेंट्स ए की पावर एन और ये है ए की पावर एन माइनस वन, तो दोनों में से जो छोटी पावर होगी वही कॉमन निकलेगी। तो दोनों में से छोटी पावर कौन है, ए की पावर एन माइनस वन है, तो इसको हम ले लेंगे बाहर, ए की पावर एन माइनस वन आ गई बाहर। यहाँ पे कितना बच जाएगा, ए बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, बी। सिमिलरली यहाँ से b की पावर n माइनस वन कॉमन आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा a माइनस बी। ठीक है,
ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया ए की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी की पावर एन माइनस वन। अब इसको आप इसके डिनोमिनेटर में ले आइए, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस वन अपॉन में बी की पावर एन माइनस वन, और इधर क्या बच गया स्टूडेंट्स, वन बच गया। अब इस वन को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए ए की पावर एन माइनस वन अपॉन बी की पावर एन माइनस वन, क्या मैं इसको ए बाई बी की पावर ज़ीरो लिख सकती हूँ? किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होता है ना, तो मैंने इस b को लिख लिया a बाय बी की पावर ज़ीरो। ऐसा क्यों लिखा, देखो यहाँ से a की भी पावर n माइनस वन है, b की भी पावर n माइनस वन है। अगर मेरे पास ये हो 2 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 2 बाई 3 की पावर 3 इकट्ठी लिख सकती हूँ ना। तो ये भी इसको मैं लिख सकती हूँ a बाई बी और उसकी पावर n माइनस वन, और इधर क्या है a बाई बी और इसकी पावर ज़ीरो। पावर्स को कर दो कंपेयर, पावर को कंपेयर करोगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, वन। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? आई होप आप सभी का क्लियर होगा। कि फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए हमारे पास गिवन था अर्थमेटिक मीन दे रखा था दो नंबर्स ए और बी का, तो हमें पता है स्टूडेंट्स, एक तो अर्थमेटिक मीन ये गिवन है और दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। अगर कोई भी दो नंबर होते हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन निकलता है, दोनों नंबर्स का सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से ही। क्लियर है? अगर 3 नंबर हों तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, 3 नंबर है, मान लिया ए बी सी है, तो तीनों को कर देंगे सम और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब दोनों अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले हैं तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और स्टेप टू स्टेप उसको सोल्व करते गए, तो हमारे पास क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई, और यही हमें निकालना था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए स्टूडेंट्स, बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 दो नंबर दे रखे हैं और इनके बीच में ये कहता है m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे स्टेटमेंट बोलती जाती है हम वैसे ही करते जाएंगे। 1 और 31 हमारे पास दो नंबर हैं और उनके बीच में हमें m नंबर इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ से ये मान लिया मेरे पास क्या है, a1 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, अप टू कहाँ तक, am नंबर तक हमें 1 और 31 के बीच में इंसर्ट करने हैं। हो गई? अब ये बताइए तो n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो नंबर तो ये हैं और इनके बीच में m नंबर हमें इंसर्ट करने हैं, तो m प्लस 2, n की जो टोटल नंबर होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, m प्लस 2 हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो नेक्स्ट आ जाइए, आगे क्या कहता है, हमें इस तरह से इंसर्ट करने हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो AP में बने। ठीक है, AP में बनेगी तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th टर्म, इसने कहा है स्टूडेंट्स जो 7th टर्म का रेशियो यानी कि A7 और किसका, m माइनस 1th टर्म का यानी कि AM माइनस 1th टर्म का जो रेशियो है वो रेशियो क्या गिवन है, 5:9। क्लियर है? 7th टर्म और m माइनस 1th टर्म का जो रेशियो है वो 5/9 गिवन है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। m की वैल्यू क्या आएगी? स्टेटमेंट क्लियर है? बढ़ते हैं तो अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू जो फर्स्ट नंबर होता है वो होती है, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1, n की वैल्यू मेरे पास आ गई m प्लस 2, टोटल नंबर कितने हैं, m प्लस 2 हैं, और लास्ट जो नंबर है, लास्ट नंबर को मैं l से या an से डिनोट करती हूँ, तो लास्ट नंबर क्या है, 31 है। तो लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखिए मेरे पास L की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू भी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर है। तो इसका यूज़ करके हम पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी करते हैं। देखिए एल की वैल्यू क्या है 31 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1 प्लस में एन की वैल्यू क्या है m+2 माइनस 1 इंटू में डी। तो 1 को इस साइड ले आओगे तो 31 माइनस 1 30 हो जाएगा, और यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स m+1 इंटू में डी। मेरे को चाहिए डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 अपॉन में m+1। ये आ गई स्टूडेंट्स डी की वैल्यू। ठीक है, डी भी आ गया, ए भी आ गया, एन भी आ गया। अब क्या चाहिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th टर्म का रेशियो और m-1th टर्म का रेशियो वो क्या गिवन है 5/9 है। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास a1 की वैल्यू तो क्या है 1 है, a1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो जो a2 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू अगर a की वैल्यू 1 है तो a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर हम d ऐड कर देंगे, यानी कि a के अंदर हम d ऐड करेंगे वो आएगी। सिमिलरली a2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो a+d आया है इसके अंदर एक और d ऐड कर देंगे, यानी कि a+2d हो जाएगी। सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा, 2 था तो a+2d हुआ, 3 है तो a+3d हो जाएगा। तो इसी तरह से जो 7th टर्म होगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी a+7d। ठीक है, और m-1th टर्म क्या होगी, m-1th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस में, यहाँ 7 था तो यहाँ 7 आया था, तो a प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स m-1d। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th टर्म का रेशियो, 7th टर्म को मैं क्या लिखूंगी a+7d व्हेन a इज इक्वल टू 1 गिवन हो, और जो मेरे पास m-1th टर्म है वो क्या है a+m-1 इंटू में d। इनका जो रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स वो क्या गिवन है 5/9 है। क्लियर है। अब क्या करना है, हमें d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a की वैल्यू मेरे पास 1 है प्लस में 7 इंटू में d की वैल्यू अभी निकाल कर आए हैं 30 अपॉन में m+1 अपॉन में a की वैल्यू 1 प्लस में m-1 इंटू में d की वैल्यू है 30 अपॉन में m+1। ठीक है, और वो किसकी इक्वल है 5/9 के। अब करिए m+1 क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी m+1 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया m+1 एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा m+1 प्लस में 210। सिमिलरली नीचे भी m+1 प्लस में 30 इंटू में m-1 और अपोन में m+1 इज इक्वल टू क्या है 5/9 के इक्वल। ये m+1 से m+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, m प्लस में 211 अपोन में नीचे कितना आ गया m+1, 30 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30m माइनस में 30 इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, आगे मैं यही सोल्व कर रही हूँ। देखिए मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये m प्लस में 211 अपोन में, इसको सोल्व करेंगे, ये m है और ये 30m है, तो m प्लस 30m कितना हो जाएगा 31m। ये -30 है और +1 है तो -29 बचेगा स्टूडेंट्स, -29 इज इक्वल टू 5/9। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 9 की m के साथ तो हो जाएगा 9m प्लस में 211 की 9 के साथ करेंगे तो 9 9 18 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5 की करेंगे 31m के साथ तो ये 155 होता है, माइनस में 29 की करेंगे 5 के साथ तो ये हो जाएगा 145। ठीक है, अब जो m वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आइए, विदाउट m वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1899, इधर आके ये प्लस हो जाएगा,
और 155m माइनस में 9m, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2044 इज इक्वल टू 146m बचेगा। मेरे को m की वैल्यू चाहिए तो m आ जाएगा 2044 अपॉन में 146, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 14 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 14, और यही हमें निकालना था। क्लियर है? एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, गिवन था स्टूडेंट्स बिटवीन 1 और 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। m नंबर हमें इस तरह से इंसर्ट करने हैं कि वो हमारे पास एक AP बन जाए। नेक्स्ट कहता था जो रेशियो ऑफ 7th टर्म और m-1th टर्म है स्टूडेंट्स वो 5/9 है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो देखिए 1 और 31 के बीच में हमें m नंबर इंसर्ट कर दिए, तो टोटल नंबर कितने बन गए स्टूडेंट्स, m तो ये और एक 1 और एक 31, तो m प्लस में 2 हो गए टोटल नंबर। अच्छा, a की वैल्यू भी है मेरे पास और लास्ट नंबर क्या है 31 है। क्लियर है? तो लास्ट नंबर का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने और यहाँ से d की वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन में गिवन था कि 7th टर्म और m-1th टर्म का जो रेशियो है वो 5/9 गिवन है, तो मैंने इसी को अप्लाई किया। 7th टर्म हमारे पास आती है a + 7d, और जो m-1th टर्म है a + m-1 इंटू डी के इक्वल है 5/9। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 14। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक आदमी लोन को पे करने की कोशिश करता है और जो उसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो कितने रुपीज़ की पे करता है, वो 100 रुपीज़ की। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वो लोन पे करने के लिए अपनी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट लेता है 100 रुपीज़ की, एंड इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई ₹5 एवरी मंथ। उसके बाद क्या करता है स्टूडेंट्स, वो हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट को 5 रुपीज़ इंक्रीज़ कर देता है। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 की थी, तो जो नेक्स्ट मंथ वाली इंस्टॉलमेंट है उसने 5 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि 105 होगी। एवरी मंथ वो 5 रुपीज़ इंक्रीज़ करता है, तो इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी, इससे नेक्स्ट हो जाएगी 115 हो जाएगी, नेक्स्ट 120 हो जाएगी। तो वो इस तरह से अपनी इंस्टॉलमेंट में 5-5 रुपये इंक्रीज़ करता है। वट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो ये कहता है वो अपनी 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा। मीन्स जो हमें 30th टर्म है वो फाइंड आउट करनी है, उसकी 30th इंस्टॉलमेंट। देखिए ये उसकी थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये A1 की वैल्यू ही, ये उसकी थी सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि A2 की वैल्यू है अपने पास, ये उसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो इस तरह से 30th जो इंस्टॉलमेंट होगी वो इट मीन्स हमें A30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्या बन गई, एक AP सीरीज़ बन गई ना, AP सीक्वेंस बन गई। AP सीक्वेंस कैसे बनी, हम देख रहे हैं सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, कितने का 5 का आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स हमें ये AP है और AP की 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो देखिए ये मेरे पास AP बन गई और AP की जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास, देखिए स्टूडेंट्स हमें A30 फाइंड आउट करना है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 100, D की वैल्यू कितनी है A2 - A1 5 आ जाएगी। तो A30 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स A प्लस में n-1 इंटू में D। अब हमें चाहिए A30, तो n को रिप्लेस कर दीजिए 30 से, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा A + 30 - 1 इंटू में D। A की वैल्यू क्या है 100 है, प्लस में 30 - 1 कितना हो जाएगा 29, और D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5 है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 100 प्लस में 145 विच इज़ इक्वल्स टू 245। इट मीन्स जो उसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने रुपीज़ की होगी स्टूडेंट्स 245 रुपीज़ की। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेटमेंट समझ आ जाए तो क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास पॉलीगन, हमें कोई ना कोई पॉलीगन लेना पड़ेगा। टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलीगन। मैंने एक पॉलीगन ले लिया, क्या, मैंने पेंटागन ले लिया, ठीक है। पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स होंगी? 5 साइड होंगी, ये 5 साइड हो गई। अब ये कहता है उसके 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये जो एक ही लाइन के साथ बने, इस लाइन के साथ जैसे ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, तो ये आपस में कंसेक्यूटिव एंगल होंगे, ठीक है। इस लाइन के साथ ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। क्लियर है? अच्छा, इस लाइन के साथ जो 2 एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है। तो इसने बोला है जो डिफरेंस है 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का, वो कितना है? 5 है। यानी कि ये एंगल मान लिया 5 का है, तो ये एंगल कितने का है? 10 का है। दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? 5 का होगा, 5 डिग्री का डिफरेंस है। सिमिलरली अगर हम इन 2 एंगल्स का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 5 डिग्री का होगा। इट मीन्स हमारे पास जो डी की वैल्यू है ना, वो कितनी दे दी स्टूडेंट्स? 5 दे दी। क्लियर है? अब इसने कहा है इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल, मान लिया ये एंगल 120 डिग्री है, तो इससे नेक्स्ट एंगल कितने का होगा? 125 का होगा। क्लियर है? इससे नेक्स्ट एंगल कितने का होगा? 130 का होगा। आई बात समझ में? तो देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल मतलब ए की वैल्यू दे दी हमारे पास। ए कितना है? 120 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, डी की वैल्यू आ गई। इसने पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, कितनी होंगी? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि स्टूडेंट्स देखिए, हमें निकालना क्या है? इसने बोला है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? 120 है। तो यहाँ से मेरे पास एक ए पी बन जाएगी, क्या? सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि ए की वैल्यू क्या है? 120 है। इसे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सबका डिफरेंस जो है वो 5 आना चाहिए, तो हम ए पी बना सकते हैं। फर्स्ट जो वैल्यू है वो 120 आई, नेक्स्ट हो जाएगी 125, फिर हो जाएगी 130, फिर 135। तो ये कहता है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें बतानी है इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी पॉलीगन की। मीन्स जो हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये कितनी आएंगी उस पॉलीगन में, ठीक है। यानी कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। क्लियर है स्टेटमेंट? तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक ज्योमेट्री में फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी पे बेस्ड है। ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स निकालने का। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन गिवन हो तो उसके हम एंगल्स कैसे उसके एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास फॉर्मूला होता है 180 इंटू में n-2। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स निकालने का, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स हैं? 3 साइड हैं, तो n की वैल्यू होगी 3। तो सम ऑफ एंगल्स अगर मैं निकालूंगी ट्रायंगल का, तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इस फॉर्मूले में n को 3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 180 इंटू में n माइनस में 3 माइनस में 2, यानी कि 180, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हमें पता है कितना होता है? 180 होता है। और कैसे आया? इस फॉर्मूले से आया। क्लियर है? और एग्जांपल ले लीजिए, क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मेरे को पता है क्वाड्रिलेटरल में तो n की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। नंबर ऑफ साइड 4 होती हैं। तो सम ऑफ एंगल्स अगर मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? 180 इंटू में 4 माइनस 2, यानी कि 360 आ जाएगा। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास सम ऑफ एंगल्स निकालने का। दूसरी बात, अब ये मेरे पास एक एपी बन गई। एपी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
AP में सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू सम ऑफ एन एट टर्म ना, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। क्लियर है। एक तो सम निकालने का फॉर्मूला ये आ गया, एक सम निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 180 इंटू में n-2। क्लियर है। तो इसको हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, n हमें फाइंड आउट ही करना है, नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है। देखिए कैसे करेंगे, इसको सोल्व करो। 2 को ले जाइए उस साइड, तो ये हो जाएगा n इंटू में 2a, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू है 120, तो 2 इंटू में 120 प्लस में n-1 इंटू में d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5 इंटू में 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में 180 क्या हो जाएगा 360 इंटू में n-2। क्लियर है। आगे सोल्व करिए। n इंटू में 2 इंटू में 120 क्या हो जाएगा 240 प्लस में 5 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5n माइनस में 5 हो जाएगा। 360 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360n माइनस में ये हो जाएगा 720। क्लियर है। आगे देखिए, आगे सोल्व करते हैं इसको। यही कर लेते हैं। n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 240 माइनस में 5 n इंटू में 240 माइनस 5 235 बच जाएगा प्लस में 5n इज इक्वल टू 360n माइनस में 720। अब n को कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो 235n प्लस में 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 360n माइनस में 720। क्लियर है। अब n वाली टर्म्स को एक साइड रख लीजिए, 5n स्क्वायर ये है स्टूडेंट्स 235n और ये 360n इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा माइनस का 125n बचेगा। ठीक है। अच्छा, ये 720 इस साइड आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब 5 इसमें से कॉमन ले सकती हूँ, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में 25n प्लस में 144 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 25 आए, तो हमारे पास ऐसे दो पेयर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, माइनस का 16 और माइनस का 9, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस का 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर से n कॉमन ले लिया, ये आ गया n-16, इन दोनों के अंदर से 9 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा n-16 इज इक्वल टू 0। तो n-16 आ गया एक पेयर, एक n-9 आ गया इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी स्टूडेंट्स और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। दिस इज योर आंसर। तो नंबर ऑफ साइड्स 16 भी होंगी और नंबर ऑफ साइड 9 भी होंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।